आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। हाँ, तो देखिए आज हम रचना का जो चरण हमारा चल रहा है और ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं और अपने एक्सरसाइज या एग्जाम्पल जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी हम पढ़े जा रहे हैं, अच्छे से पढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आज हम दूसरा क्वेश्चन लिए हुए हैं 11.2 का, एक्सरसाइज 11.2 का दूसरा क्वेश्चन होगा और यह क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में 2020 और 2022 में पूछा जा चुका है। तो देखिए यही क्वेश्चन आ सकता है या इसी पैटर्न का दूसरा क्वेश्चन आ सकता है। ये सब सदाबहार वाले क्वेश्चन हैं, सदाबहार, एवरग्रीन। एवरग्रीन का मतलब होता है जो हमेशा पूछे जा सकते हैं, जिनका महत्व तो हमेशा रहता है, इनको आप छोड़ नहीं सकते। हो सकता है ये क्वेश्चन ना पूछा जाए, बस इनके नंबर चेंज कर दिए जाए। सेम ऐसे आप उठा के देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे। आगे बात समझ में, तो यहाँ पर हमको इस क्वेश्चन को आज पढ़ लेना है और अच्छे से समझ लेना है। यहाँ क्या कर रहा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई नापिए, मतलब लंबाई हमको नापना भी है। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। तो देखिए परिकलन से माने मैथमेटिकल तरीके से गणना करके, परिकलन का मतलब कैलकुलेशन करके, गणना करके हमको उसकी माप की जांच भी करनी है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और इनको आप छोड़ नहीं सकते और हम बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं। जो लोग पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर हैं, कुछ नहीं आता है, वो भी हमारे वीडियो को देखकर बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और जो लोग इस ऑफलाइन क्लास में भी आए हुए हैं, पहले नहीं पढ़े हैं, संयोग से आए हुए हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। सबको बहुत विधिवत तरीके से आएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप लोगों को भी बहुत बढ़िया तरीके से आएगा और आगे भी बहुत अच्छे वीडियो मिलते जाएंगे। बहुत आराम से बताएंगे, बहुत व्यवस्थित तरीके से बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है जब कई वृत्त हो, उनके केंद्र एक ही हो। हमेशा देखिए, इनको पढ़ने से पहले एक चीज़ देखिए, संकेंद्रीय वृत्त शब्द आया है यहाँ पर। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब जब कई वृत्तों का केंद्र एक ही हो। जैसे मान लीजिए एक वृत्त है, अब ये एक वृत्त इसी से हमने प्रकार लगा के खींचा, आगे बात समझ में, प्रकार लगा के खींचा, थोड़ा बहुत प्रकार ले आइए, प्रकार और स्केल ले आइए। और दूसरा वृत्त यहाँ से फिर हमने प्रकार लगा के यहीं प्रकार का नोक लगा के खींचा, तो इसका भी सेंटर यही है और इसका भी सेंटर यही है। तो दोनों वृत्त क्या हो गए, संकेंद्रीय। संकेंद्रीय माने जिस दोनों वृत्तों का सेंटर एक ही हो। आगे बात समझ में, तो संकेंद्रीय वृत्त का मतलब एक ही केंद्र होना चाहिए। तो यहाँ पर संकेंद्रीय वृत्त की चर्चा है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। अभी देखिए आप एकदम आराम से समझ जाएंगे। आप क्या करिए, प्रकार में पहले सबसे पहले क्या खींचेंगे, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लीजिए। सब लोग खींचिए और खींच सकते हैं। अच्छा ध्यान में रखिए, एक किनारे खींचेंगे और ऊपर भी थोड़ा जगह बचा रहे नीचे, और दूसरी तरफ जो है, और ना हो आप कॉपी ऐसे कर लीजिए, हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, कॉपी क्षैतिज तरीके से करके खींचिए। हाँ, बाय द वे भी कहीं चित्र बड़ा हो जाए तो आप क्या करेंगे, तो एक चित्र बना लीजिए, बाकी अपने हिसाब से जैसा मन करेगा वैसा खींचिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पर सब लोग कितने सेंटीमीटर का खींचेंगे, 4 सेंटीमीटर ऐसे प्रकार में भर लीजिए। 4 सेंटीमीटर, जहाँ भी 4 सेंटीमीटर आए वही खींच दीजिए। आगे बात समझ में, 4 सेंटीमीटर नाप कर ऐसे एक वृत्त खींचिए, एक सर्कल खींचिए। क्या खींचेंगे, सर्कल। हाँ, तो एक सर्कल आप 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का खींचेंगे। हमारा सर्कल थोड़ा टेढ़ा हो सकता है क्योंकि बोर्ड पर इसकी जो नीडल है वो क्या होती है, सरकती है।
चलो हम खींच दिए एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का खींचे, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सर्किल खींच लीजिए। हाँ, सर्किल माने वृत्त। सर्किल का मतलब वृत्त बाबू। सर्किल आज जैसे लग रहा है पहली बार सुने हो, पहली बार हम बोल रहे हैं। वृत्त खींच लिए। अब क्या कर रहा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्री वृत्त, माने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक संकेंद्री वृत्त, मतलब इसी पर एक दूसरा वृत्त खींचिए। सेंटर यही होना चाहिए, जो सेंटर आपने यहाँ पर लिया है उसी सेंटर से ही खींचना है। ध्यान दीजिए, खींच ले जाएंगे। चलिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक दूसरा वृत्त, सेंटर वही होना चाहिए। हम देखिए ब्लैक लगा दे रहे हैं, हाँ, जिससे अच्छे से आपको समझ में आए। देखो सारा चीज क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सब लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। इत्मीनान से बता रहे हैं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो प्रकार ले लें, स्केल ले लें, दोनों की बहुत ज़रूरत है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या ऐसे प्रकार में भरेंगे। 6 सेंटीमीटर भर लीजिए, हम भी फर्जी तरीके से भर ले रहे हैं, ठीक। हाँ, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का भर लीजिए, और जो भी वृत्त बन रहा हो उस वृत्त को बनाइए। बन गया। थोड़ा सा हम भी बना दें। चलिए चलिए, थोड़ा सा यहाँ हिल जाता है, बोर्ड पर स्लिप खा जाता है, लेकिन आप लोगों की कॉपी पर स्लिप नहीं खाना चाहिए। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, सुनिए पहले। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का संकेंद्री वृत्त खींचे। अब उसी वृत्त के किसी बिंदु से, माने वही वृत्तवा पर, ये जो नहीं ब्लैक वाली लाइनिया हम खींचे, बदिया वाला, इसके किसी बिंदु पर। किसी बिंदु का मतलब समझ लीजिए कि आप कोई एक बिंदु, चाहे ऊपर, चाहे इधर, चाहे इधर, चाहे इधर, कहीं भी ले लेंगे। अच्छा, ये सेंटर तो आपको पता है ना, तो सेंटर नहीं पता है। हाँ, अब देखो सेंटर यहाँ पर पता है। अब इसी ब्लैक पर कहीं एक बिंदु ले लीजिए, कह नहीं रहा कि एक संकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से कोई एक बिंदु ले लीजिए। कोई बिंदु, हम चलो यहाँ इसकी बॉडी पर ले लिए, बॉडी माने उसके वृत्त पर, नहीं आया समझ में, बिंदु ले लिए। इसका नाम क्या रखोगे, पी। पी रख दिया, क्या ले ला, पी। पी रख देंगे। हाँ, वृत्त किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना करना है। यहीं से बालक स्पर्श रेखा की रचना कहाँ करना है, ये रेड वाले पर करना है। कहाँ करना है, रेड वाले पर करना है। तो देखिए इसमें दिखाई दे रहा है क्या वीडियो में, ये सब अच्छे से आ रहा है। थोड़ा सा चित्र हमको इधर बनाना चाहिए था। अब देखो हमारा भी चेहरा दिखाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा, हाँ नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, चेहरे से मतलब नहीं है, मतलब है कि आपको आना चाहिए। आप हमारे हाथ को देखिए, चेहरा क्या देखते हो। चलिए आगे बात सुन। तो इसको देखिए, यहाँ से ए ओ हो गया और एफ क्या हो गया, पी। तो इनको जो है मिला दीजिए, इनको मिला दिए। सब लोग मिला सकते हो यार, ऐसे ओपी मिला दोगे तो स्पर्श रेखा कहाँ से खींचब, पी से खींचब ना। तो ओपी को मिलाओ, कल बताए थे ना कि कैसे स्पर्श रेखा खींचा जाता, तो रेखा चाहिए ना। अब क्या करोगे, अब इसके बाद स्पर्श रेखा खींचने के लिए बाद करने के लिए आप क्या करोगे, आप बताइए। स्पर्श रेखा खींचने के बाद ही दोनों का अर्धक कल नहीं किए थे, दोनों का अर्धक किए थे ना, तो दोनों का अर्धक कर लो भैया। अर्धक कैसे किया जाता है, ओपी का अर्धक, आधे से ज़्यादा दूरी ले लो। अच्छा एक चीज़, अर्धक करने में कुछ लोगों को समस्या हो जाती है, कहते सर जी यहाँ बन रहा है तो यहाँ बन रहा है तो यहाँ बन रहा, कहीं भी बने उससे नहीं मतलब है। चाहे जहाँ आप अर्धक खींचिए, चाप लगाइए, चाहे जहाँ जाके टकराए, आप अपना काम करिए। आधे दूरी, ज़्यादा दूरी लीजिए और क्या करेंगे, हाँ कट करिए, आधे से अधिक दूरी ले लीजिए, कहीं भी जाए, जहाँ भी जाए ले लिए।
और जहाँ भी जाए वहीं पर क्या करेंगे, कट नहीं, चांप लगाएंगे। चांप लगाने में थोड़ा सा कंजूसी मत करिएगा, नहीं तो लड़बे नहीं करेगा। इंटरसेक्ट करना चाहिए जब दूसरी, अब वही दूरी लेकर दूसरी तरफ से भी, वही दूरी लेकर दूसरी तरफ से, हो गया, हो गया। तो देखो हमारा यहाँ पर कट कर रहा है, आगे बात समझ में। तो दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। और कैसे मिलाएंगे, डॉट 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 करके, डैश 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 करके, समझ में आ गया। तो मिला देते हैं। तो दोनों को बालक क्या करेंगे, हाँ मिला दीजिए, जल्दी से मिलाइए इसको इसको। और कैसे मिलाएंगे, डैश 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 करके। और डैश ऐसा बनाइए कि जो रेड वाली लाइन है, जो ओपी वाली लाइन है, वो कटे। देखो मिला दिए। अब चाहे जितने ऊपर नीचे बढ़ा दो, ये हम डैश 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 ऐसे कर दिए। आप लोग ऐसे मत करिएगा, मिटवा नहीं करेगा कपिया में। और खींच दिए हैं पूरा, तब भी कोई दिक्कत नहीं, मिटाइएगा नहीं तब भी वो सही है। थोड़ा डैश 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 करके बनाने से ज़्यादा अच्छा रहता है। अब क्या करेंगे, अब ये दोनों कहीं लड़ रहे होंगे ना, ये जो अर्धक है कहाँ लड़ रहा है, ये दोनों को बराबर, दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो इसको क्या लिखने वाले हैं, एम। बात समझ में आ गया। तो अब देखिए, अब यम को केंद्र मानकर, चाहे ओ दूरी लेकर चाहे पी दूरी लेकर, यम को केंद्र मानकर चाहे पी दूरी लेकर, चाहे वो दूरी तो उतने रहेगा ना जो बीच में है यम, त्रिज्या खींच लेंगे। त्रिज्या खींचिए, फिर से बताएं। यम को सेंटर मानकर चाहे पी दूरी ले लीजिए चाहे ओ दूरी ले लीजिए। और क्या खींचोगे, वृत्त खींचोगे, वृत्त सर्किल खींचिए, खींचिए। हाँ अभी थोड़ा सा हमारा बहुत बढ़िया यार। अब देखिए इसको आप मिला दीजिएगा अच्छे से। यहाँ थोड़ा सा आपका बहुत अच्छे से खींचा जाना चाहिए। कोई दिक्कत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या करना है, ये देखिए दोनों वृत्त जो छोटे छोटे वाले वृत्त हैं, कहीं लड़ रहे हैं। किस पर खींचना था, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या पर खींचना था ना। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से, तो किस पर, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो वृत्तवा था उस पर स्पर्श रेखा खींचना था। तो देखिए दोनों कहाँ कटा है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर वाले पर यह वृत्तवा कहाँ कटा है, जो एम केंद्र से मिला हो, यहाँ पर कटा है ना। तो इसका नाम कुछ रख दीजिए, ए भी रखेंगे, चलिए ए रख दीजिए, बी रख दीजिए, रख दिए। तो देखिए एक संकेंद्री बिंदु के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। क्या स्पर्श रेखा की, अब भैया 2 स्पर्श रेखा बना सकते हो, 2 स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा ए से और एक स्पर्श रेखा, आप दोनों बना दीजिए। वो एक करा, दोनों बना दीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक, आप ऐसे बना दीजिए, क्या करिए, हाँ नहीं कटेगा, कौन जाने गुरुजी पढ़वे न करे, सोचे 2 एक टुका है बनाया है, तो इन नाते दोनों बनाया था भैया ना। हड़बड़ाइल चेक करते हैं सब लोग कॉपी। चलिए ऐसे, हाँ आगे बात समझ में, ऐसे 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 देखिए खींच दिए। अब इसका नाम ये ऐसे तीर थोड़ा आगे बढ़ा दीजिएगा। स्पर्श रेखा यहीं तक मत खींचिएगा, इससे थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाता है। देखो हम कुछ दूर आगे बढ़ा दिए, बढ़ गया। यही हमारा क्या है, पी है कि नहीं है। आपका चित्र बनकर तैयार हो गया। अब आपको क्या लिखना है, रचना के चरण। देखिए बहुत अच्छे तरीके से हम लोग चित्र बना लिए, रचना के चरण। यहाँ P से A को मिला दिया और P से B को मिला के खींच लिया। अब जैसे जैसे रचना किए हो वैसे वैसे लिखना पड़ेगा, पूरी बात नहीं, उसको संक्षिप्त में करके। समझ में आया, छोटे छोटे पॉइंट बना के। परीक्षा में रचना के चरण लिखेंगे कि नहीं,
क्या रचना के चरण पढ़ के जाओगे, रट्टा मार के जाओगे? अपने मन से जैसे जैसे किए हो भैया ना, वैसे करके आइए। जो आपके अंदर छिपी बातें हैं रचना के संबंध में, उन सबको निकाल कर लिखिएगा। समझ में आया? तो सबसे पहले आपने क्या लिखा? ओ केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। देखो कितने छोटे से सेंटेंस बन गया। ओ को केंद्र मानकर, ओ केंद्र मानकर, या बिंदु ओ को केंद्र मानकर, मन का बिंदु लिख लो, ऐसे लिखो, चलो। ओ केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। अब इसके बाद बताइए आप लोग क्या किए हो? फिर ओ को केंद्र मानकर, हाँ, ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक संकेंद्री वृत्त खींचा। संकेंद्री हो तनका आप बोल रहे नहीं आए समझ में? गुरु जी के लगे कि हाँ, तो लिखेंगे ओ को केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मानकर, केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य कैसा वृत्त खींचा? संकेंद्री वृत्त खींचा। संकेंद्री वृत्त खींचा। इसके बाद क्या किए थे आप? अब इसी पर एक बिंदु पी लिया, चाहे जहां लो, कोई जरूरी थोड़ी नहीं, नीचे भी ले सकते हो, ऊपर बन जाएगा। समझ में आया? लिखेंगे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर या बड़े वृत्त पर एक बिंदु पी लिया, या दूसरे वृत्त पर एक बिंदु पी लिया। समझ में आया? चलो ऐसे लिख दे रहे हैं, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर एक बिंदु क्या लिया? पी लिया। ऐसे लिखिए, खट 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 खट। चौथा देखो, बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, समझ जाओगे, कोई डर नहीं लगेगा। अब इसके बाद ओपी को मिलाया, ओपी को मिलाया। हाँ चलो, पांचवा। अब इसके बाद ओपी का अर्धक किया, जो बिंदु यम पर काटता है, या हाँ प्रच्छेद करता है, जो ओपी को बिंदु यम पर प्रच्छेद करता है, या ओपी का अर्धक खींचा। ठीक है, ओपी रेखा है ना, ओपी का अर्धक खींचा, जो रेखा ओपी को बिंदु यम पर काटता है या प्रच्छेद करता है? प्रच्छेद करता है। क्या करता है? प्रच्छेद करता है। अब क्या करेंगे? अब बताइए। छठवां, यम को केंद्र मानकर कितनी त्रिज्या लोगे? चाहे एमपी लोगे, एमओ लिखोगे। यम को केंद्र मानकर बिंदु, रुक जाइए, यहाँ ओपी को, जो रेखा ओपी को यम पर प्रच्छेद करता है, बिंदु यम को केंद्र मानकर एमपी अथवा एमओ त्रिज्या लेकर एक अन्य वृत्त खींचा। अब फिर लिखेंगे एक अन्य वृत्त खींचा, जो कई सेंटीमीटर वाले वृत्त को काट रहा है? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को बिंदु ए व बिंदु बी पर काटता है। जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को बिंदुओं ए व बी पर काटता है या प्रच्छेद करता है। और 7वां नंबर क्या लिखोगे? अब देखो, पीए व पीबी को मिलाया, पीए व पीबी को मिलाया। तो अब यही तो अभीष्ट हो गया। अभीष्ट माने क्या? जिसका रचना करना था। इस प्रकार पीए व पीबी अभीष्ट स्पर्श रेखा
प्राप्त होता है। समझ में आ गया? या इस प्रकार PA व PB 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर अभीष्ट स्पर्श रेखा प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार PA व PB 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा प्राप्त होता है। हो गया? क्या दिक्कत है? कुछ भी लिख दीजिएगा, कुछ भी जो मन में जैसा भी उल्टा पुल्टा है सब लिखते जाइए, डरिएगा नहीं। आपका रचना एकदम बढ़िया बना है तो समझिए एकदम काम लोहा है यार, खूब अच्छे से आ जाएगा, आप लोग खूब अच्छे से बढ़िया से कर ले जाओगे। और देखिए जो लोग देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, हमारा ये जो वीडियो बन रहा है ये बहुत ही पिछड़े क्षेत्र से बन रहा है, बहुत ही पिछड़े क्षेत्र से, और बहुत व्यवस्थित तरीके से हम आपको नॉलेज दे रहे हैं, बहुत व्यवस्थित तरीके से ज्ञान दे रहे हैं। यहाँ बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। ठीक, हाँ बिल्कुल, घंटी और घंटा का बटन जो भी है सब कुछ दबाइए इसमें। चलिए इसको लगाइए। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? परिकलन करना है। अच्छा, इसको मापना भी है, लंबाई को मापिए। तो लंबाई को मापने का टेक्निक अभी तुरंत ऐसे ना हवा एक लबलबा एक मापने लगे हो। समझ में आ गया कि नहीं? वैसे माप कर देख लीजिए कितना आ रहा, दिमाग में बैठाइए। 8.7 आवत है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई 8.7 आ रहा है। हाँ, 4.5 आ रहा है। खड्डो हो जाई। अभी देखो ऐसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत किए। अभी देखो परिकलन के द्वारा जो आएगा वही माप कर लिख देना, भले नहीं आ रहा होगा। अगर आपने प्रकार हिला दिया होगा, गड़बड़ हो गया होगा, तभी तो आ रहा है। हाँ, अन्ना देखो, अब मुड़िया नीचे हो गई। ठीक, अब देखो 4.5 आ रहा है। अभी चेक होता है 4.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो हम परिकलन से चेक करेंगे। 4.5 लगभग सही आ रहा है, लगभग क्या है। अभी हम चेक करते हैं ना परिकलन के द्वारा। कैसे करते हैं? परिकलन के द्वारा। इसको लिख चुके हैं? अब देखिए यहाँ पर परिकलन करना है। क्या? माप का परिकलन। इस माप की जांच करिए, परिकलन लिख लीजिए। परिकलन माने कैलकुलेशन। अच्छा, कल हमने एक चीज बताया था, याद होगा, कि अगर कोई सर्किल है ऐसे और ये सेंटर है, सेंटर से ऐसे कोई रेखा जा रही हो तो इसको क्या कहते हैं? व्यास। जीवा है, सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास। और देख लो अगर व्यास ऐसे ए है, बी है। ठीक, और सुनो पहले, अगर इसकी बॉडी पर ऐसे यहाँ से ए छोरवा से दो छोर है, दो छोर माने दो किनारा, छोर माने छोरा छोरी नहीं, छोर। हाँ, ऐसे ए यहाँ से आया और यहाँ से आया, तो हमने बोला ये 90 डिग्री का ऑलरेडी कोण बनेगा। अब चाहे बना के देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ये कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। लेकिन यहाँ से आना चाहिए और यहाँ से आना चाहिए, तो ये कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। ये बात समझ में आता है? अब आप हमको एक चीज बताइए, ये छोटा वृत्त लीजिए, छोटा वृत्त को देखो, ये ब्लैक वाला छोटा, और कुछ नहीं दिखना चाहिए, ब्लैक वाला छोटा देखे। और एक चीज देखो, हाई देखो, ई सेंटर हो कि नहीं हो? अच्छा देखो, पी दो छोर है, एक ओ वाला एक पी वाला, तो पी से देखिए ए के बीच की दूरी यहाँ आया है, और एक रचना हम करने जा रहे हैं, एक टू ओ से मिलाने जा रहे हैं। कहाँ से? ओ से ऐसे हमने मिला दिया। अब आप बताइए, रचना हमने कर दिया, ये रचना कर दिया, क्या लिख दे रहा है? परिकलन में क्या लिख देना है? ओए को मिलाया। क्या लिखे? ओए को मिलाया। अब हमको बालक बताओ, जब ओए को मिलाए तो हाई जोन कोण ए है, ये कितने डिग्री का होगा? 90। पक्का? यहाँ पर बताए नहीं थे, ऐसे मिलाओगे, किनरवा से ले जाओगे तो कितना डिग्री होगा?
तो यहाँ देखो किनरवा से जब मिलाए, यहाँ से ले गए, तो वृत्तवा के बढ़िया पर लड़ रहा कि नहीं? और जब वृत्तवा के बढ़िया पर लड़ेगा तो 90 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो देखो ये 90 हो गया। अब रुको जरा, ठहरो। हाँ, अब एक चीज बताओ, अगर ये 90 डिग्री है, एक कोण है, मान लो त्रिभुज है ABC, ये 90 है, तो इसमें 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। एक कर्ण होती है, बाकी चाहे जिसको लंब मानो, चाहे जिसको कर्ण को छोड़कर चाहे जिसको लंब आधार मानो। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगेगा कि नहीं? पाइथागोरस ट्रिपलेट लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय। समझ में आ गया? थ्योरम। तो देखो ये पाइथागोरस ट्रिक कहिए। तो यहाँ पर देखो, सुनिए, तो ये 90 है, तो हाई। अब देखो, अब कुल काला कर दे रहे हैं ये इसको। अब ये पूरा देखो, पूरा बालक, तो इसमें कर्ण बता सकते हो? ओपी। देखिए, हमको परिकलन के द्वारा एपी की माप करनी है, परिकलन के द्वारा एपी की माप करनी है। तो एपी की माप करना है, तो ये जानिए क्या हो गया, 90 डिग्री के सामने, ये 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा, कर्ण होगा। अब इसकी लंबाई हमको देखना है, तो एक किसका, अच्छा ये त्रिज्या है, किस वृत्त का त्रिज्या है? 6 सेंटीमीटर वाले का। देखिए बड़े वाले की त्रिज्या ऐसे लगा के नहीं खींचे थे, ऐसे बड़े वाले की त्रिज्या, बाबू हम फिर से लगा दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। आप बड़े वाली त्रिज्या, ऐसे बड़ा वाला त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और खींचे थे ना, तो इसकी लंबाइया कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। और एक कर्ण होगा, क्या होगा? कर्ण होगा। अब रही बात OA की लंबाई, देखिए OA की लंबाई, तो OA देखो, OA ऐसे छोटा वाला वृत्तवा नहीं खींचे थे। अरे पहले देखो, पहले शुरू में यह ललका वृत्तवा तो खींचे, शुरू में 4 सेंटीमीटर वाला वृत्तवा खींचे। तो ये 4 सेंटीमीटर वाले का केंद्रवय तो है, एक केंद्रवय बड़कों का है, एक केंद्रवय छोटकों का है, छोटे का भी है। तो एक चीज बताइए, बड़े और छोटे दोनों का है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी कि नहीं? किस वृत्त की त्रिज्या? रेड वाला जो शुरू में बनाए हो, देखो शुरू में ऐसे नहीं बनाए थे, तो ये 4 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। अब हमको परिकलन के द्वारा यह स्पर्श रेखा की लंबाई नापना है ना, इसी स्पर्श रेखा की लंबाई। तो ये 90 डिग्री है, तो ये कर्ण हो गया, और एक को लंब एक को आधार मान लो। पाइथागोरस प्रमेय लगेगा कि नहीं? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो लिखेंगे, चूंकि ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज OAP में कोण A बराबर कितना है? 90 डिग्री। अतः पाइथागोरस प्रमेय से, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखोगे? सब 90 डिग्री के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा है ना, OP स्क्वायर। क्या लिखोगे? OP स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, OA स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। क्या दिक्कत है? अब यहाँ बहुत आसान से कर सकते हैं। OP का मान कितना है? 6 सेंटीमीटर। यही तो है 6 सेंटीमीटर। OP 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 6 का वर्ग हो गया। OA का 4 का स्क्वायर प्लस AP तो ज्ञात करना था ना, यही स्पर्श रेखा का परिकलन करना था, लंबाई तो स्पर्श रेखा की करनी है। तो 6 36, 4 4 प्लस AP स्क्वायर। अब देखो 36 हो गया, और इसको इधर कर दिए 16 बराबर AP स्क्वायर। तो बाबू AP 20 हो गया बराबर AP स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं AP स्क्वायर बराबर 20। आगे बात समझ में, वर्ग को पक्षांतर करोगे वर्गमूल बनेगा। वर्ग को पक्षांतर करते हैं, क्या बनता है? वर्गमूल दूसरे साइड में। अब AP बराबर हम छोटे छोटे में तोड़ सकते हैं, 2 दूना 4 5 20, तो 2 हो गया, √5 हो गया। तो AP की लंबाई कितना हो गया? 2√5, जो इसका 2.4 या 4.4 या 4.5 आ रहा है, लगभग लिखकर वो सही आंसर लिख सकता है। अब √5 का आप वर्गमूल निकाल लो,
क्या निकाल लो। अगर वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसका भी टेक्निक है, जैसे परीक्षा में वर्गमूल नहीं निकाल सकते तो इसको नापिएगा। आगे बात समझ में, जैसे बहुत से लोगों का 4.4 आ रहा है ना, तो ऐसे लिख दियो 4.4 लगभग सेंटीमीटर लगभग। क्या लिखोगे? लगभग। अगर किसी का 4.5 आ रहा है तो 4.5 सेंटीमीटर लगभग, तब आपको वर्गमूल निकालने की जरूरत। और परिकलन से सर जी समझ जाएंगे कि बच्चा कहीं रफ में निकाला होगा। बात समझ में आया? हालांकि आपने धूर्तपना कर दिया, निकाला नहीं, हम निकाल दे रहे हैं। हम क्या कर दे रहे हैं? निकाल दे रहे हैं। बात समझ में आया? जो भी आए नापने पर जो भी आपका आएगा वही लिखकर छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर देखो ये 5 है, हम इसका वर्गमूल देखो कैसे निकालते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं। 5 है और दशमलव के बाद 2 जीरो बढ़ा दो, दशमलव लगाने के बाद 2 जीरो बढ़ा दो, और दशमलव के इधर वाला जोड़ा इधर से और दशमलव के उधर वाला जोड़ा उधर से। अब पहली बार ऐसा अंक लेते हैं, उसका उतने बार पहाड़ा पढ़ो, टेबल पढ़ो कि 5 से ज़्यादा ना हो। 2 जो अंक लीजिए उसका उसी में गुणा करना होता है। तो 2 दूना 4, अगर 3 त्रिका 9 कर देंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 3 जगह लिखिए, ऊपर ऊपर यहाँ ऊपर लिख लिए, और 2 दूना 4। अब देखो 4 हो गया, 5 में से 4 गया 1। अब देखो रास्ते में दशमलव आ जा रहा है, हाँ, तो जो रास्ते में आएगा हमारे उसको ऊपर पढ़ा देंगे, पहुंचा देंगे। कहाँ पहुंचा देंगे? नहीं उठाए को ऊपर पहुंचाए दो। अभी खाली दशमलव दिखा दो ना, ये दशमलव ऊपर चल गई, दशमलव क्लासिया उसकी बॉडी है, मरी हुई डेड बॉडी है, उसको देख कर डरने की जरूरत नहीं। अब डबल, हाँ वो मर गया, वो ऊपर गया, उसकी आत्मा पहुंच गई। ये 00 उतार लो, उतार लिए। अब 4 का इतनी बार टेबल पढ़ो, 10 से ज़्यादा ना हो, 2 बार। 4 दूना 8, 10 में टेबल ले जाओगे ना, पहले 10 में अंदाजो कई बार जाएगा? 2। 4 दूना 8, 2 ऊपर 2 नीचे, ऐसे 3 जगह 2 लिखेंगे। तो अब हो गया 2.2 आएगी, ढेर को लेकर को मैं घटा उठाओगे यार, 2 गुड़े अब मिल गए, घटे ले कुछ आई, जब हम आगे भगिए नहीं ले जाना है तब क्या करना है। √5 का मान कितना आ गया? 2 दूना 4.4 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा 1 मिनट, अब मापने पर लिखना, इसे नीचे लिखना मापने पर। अब मापने पर भले तो हर दूसर कुछ आवत हुई, ये चीजें लिख दी हो। नहीं आया समझ में? इतनी बात आया समझ में? तो असली तरीका तो ये है कि आप ऐसे परिकलन कर लीजिए, जो आए वही मापने पर भी लिख दीजिए। अगर कोई बच्चा वर्गमूल नहीं निकाल सकता है तो वो क्या करेगा? नाप के ऐसे करी, लेकिन नाप के ऐसे लिख दे जो नावत रही, और वही फिर लिख देगा मापने पर। दोनों मतलब एकदम मैच करा देगा, टैली। बस खत्म कर रहे हैं, आप लोगों का बैच शुरू होने वाला है। तो देखिए आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही है। हाँ, आप लोग सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को प्रमोट करिए, नया चैनल है और हम बहुत अच्छा ज्ञान सनवाई लिखवा रहे हैं, बता रहे हैं। अब यहाँ नहीं आएगा तो कहीं नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखिए। तो खूब बढ़िया से पढ़िए लिखिए, हमारा उद्देश्य यही है। तो हाँ, जय हिंद। ठीक।